हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सी सेट के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर, यस, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम में से भी डाटा सफिशिएंसी जो है, क्योंकि डाटा अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हो ना 2020, तो उसमें डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब वो डिपेंड करा कि जो टॉपिक्स थे वो अलग अलग थे। जैसे डाटा सफिशिएंसी में से ही नंबर सिर्फ के जो सिर्फ नंबर सिस्टम है उसके भी 2 क्वेश्चंस थे। ओके, तो मींस डाटा सफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर हम 2020 का एनालिसिस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम सी सेट के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डाटा सफिशिएंसी के बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। यस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कैसे क्वेश्चन आते हैं डाटा सफिशिएंसी पे? आपके पास जैसे यहाँ पे है, क्या है? कंसीडर टू स्टेटमेंट्स S1 and S2 followed by a question. Here two statements are given, S1 and S2. Okay, and a question is given below. अब करना क्या है हमने? ये जो 2 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के बेस्ड पे हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कौन सा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? When the positive integer y is divided by 2 is the remainder 1? क्या रिमाइंडर 1 आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे इज टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें सिर्फ ये चाहिए यस नो। हाँ जी, रिमाइंडर यस आएगा या नहीं आएगा। अब देखो, अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? माइनस, अब यहाँ पे जो नंबर्स है, नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर -1 है, कोई भी नंबर माइनस है, अगर उसकी पावर ओड है तो नंबर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर होगा। अगर यहाँ पे आपके पास में इसकी पावर इवन है, इन दैट केस नंबर क्या होगा आपके पास में? पॉजिटिव होगा। सिंपल सा नंबर। देखो, जो आपके पास नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आया ना प्रीवियस ईयर के अंदर, सारे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो अब यहाँ पे भी हमने यही देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्या कहता है कि अगर यहाँ पे y + 2 है, दैट मीन्स कि y की वैल्यू अगर ओड है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास में क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो y है दैट इज ए ओड नंबर, क्योंकि +2 हो रहा है। ठीक है, ओड नंबर है। ठीक है, अगर y ओड है तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। दैट मीन्स कि बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट ओनली वी कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड क्या कहता है? y इज प्राइम। अब प्राइम नंबर की बात कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि y प्राइम नंबर है और अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा? अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं y प्राइम, तो प्राइम के अंदर आपके पास में 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है, इन दैट केस अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, इन दैट केस रिमाइंडर विल बी 0। ओके, बट अगर ये 3 है, 5 है या 7 है, इन दैट केस रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में? 1। क्लियर? दैट मीन्स कि ओनली दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, सो आंसर विल बी फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सो आंसर विल बी ए। क्लियर? हाँ जी। अब देखो, अब आपके माइंड में आएगा कि इतना इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में? माइंड में आता है ना कि इतने इजी क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। ठीक है, बट बात ये देखिए यहाँ पे कि अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो 2019 के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था। 2019 में क्वेश्चन था आपके पास में, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन क्या? इज p q इज एन ऑड नंबर? कहता p q जो है क्या वो एक ऑड नंबर होगा? हाँ जी, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे सभी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को, और सी सेट के बिहाफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ p q is p q an odd integer,
ओड इंटीजर है, दैट मीन्स कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, ओड आएगी, ठीक है। अब इसके लिए रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट क्या कहते हैं, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को लेती हूँ, ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर है तो कह रहा है कि ये बताओ कि ओड आएगा। अब देखो 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, पर यहां से क्या बन रहा है मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन इवन हो रही है, ठीक है। बट अगर मैं देखूं 3 एंड 7 तो क्या बन रहा है 21, दैट मीन्स कि ओड, एक बार ओड आ रहा है एक बार इवन आ रहा है, वी कांट से कि इवन आएगा या ओड आएगा, ओके। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज नॉट ओनली सफिशिएंट, ओके। अब दूसरे पे देखते हैं, कहता है P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर, कहता है P और Q ओड इंटीजर है, P प्लस Q दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, ओड आता है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है। जब इवन है इन दैट केस क्या आएगा आपके पास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, डन। इफ सम इज इवन देन मल्टीप्लीकेशन इज ओड, इफ सम इज ओड देन मल्टीप्लीकेशन इज इवन, ओके। मीन्स कि अगर एक ओड नंबर को मैं इवन के साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ ऑलवेज इवन नंबर आएगा, डन। दैट मीन्स कि दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, सिंपल। हाँ जी, मैंने आपको यही बताया कि जो यहाँ पे आपके पास डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वहां पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यहीं पे है प्राइम नंबर कौन से, अब देखो दोनों क्वेश्चंस प्राइम पे थे, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, n इज ए प्राइम नंबर and leaves remainder 1 when divided by 4 and this question was asked in 2020, ठीक है। अब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, अगेन प्राइम नंबर पे क्वेश्चन था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी। अब 10 और 20 के बीच का नंबर है, ओके। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, कहता है n इज ए प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर देखती हूँ 10 और 20 के बीच में तो हमारे पास में प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, ये 10 से बिलो हो गए, तो इनको हमने नहीं कंसीडर करना, हमने किसको कंसीडर करना है, 10 और 20 के बीच के कंसीडर करने। तो 10 और 20 के बीच के अगर आप लेते हो तो फिर क्या आएगा, 11, 13, 17, 19, क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट है कि हमारे पास तो 4 नंबर आ गए और हमें एक यूनिक नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम आंसर नहीं कर सकते ना। अब दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं कि n लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो इसमें से ऐसा नंबर कौन सा है जो प्राइम भी है और जिसको हम डिवाइड करते हैं 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। तो अगर ऐसा नंबर हम देखें सेकेंड स्टेटमेंट किए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट आया, अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट का रिजल्ट देखें तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 13, 17, ठीक है। हाँ जी, क्या आ रहा है हमारे पास में, 13 एंड 17, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को मिला के भी अपने पास में ये नहीं आंसर आ रहा कि 10 और 20 के बीच में यूनिक नेचुरल नंबर कौन सा होगा जिसको जब आप 4 से डिवाइड करते हो, जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में रिमाइंडर क्या बचता है, 1। उसने ये कहा है, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 13 एंड 17। देखो 4 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तिया 12, एक रिमाइंडर बच गया, 4 चौके 16, एक रिमाइंडर बच गया, हमारे पास 2 आ रहे। दैट मीन्स कि अगर मैं कल इसको लेती हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास में आंसर नहीं आ रहा। अब दूसरा पॉइंट क्या, n इज ए प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम देखते तो प्राइम हमारे पास में नंबर कौन से, 11, 13, 17, 19, सारे ये प्राइम नंबर है। इससे हमारे पास में 4 नंबर निकल के आ रहे। बट अगर हम दोनों को कंसीडर करते तो हमारे पास में नंबर क्या आ रहा है, 13 एंड 17, ठीक है ना, 13 एंड 17। दैट मीन्स कि बोथ आर नॉट सफिशिएंट। दोनों को अगर हम देखें तो भी आंसर अपना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, हाँ जी, कह रहे S1 S2 टुगेदर, S1 S2 आर नॉट सफिशिएंट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में,
नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, दोनों को मिला के भी सफिशिएंट नहीं है। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, अगेन 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, और हमें डाटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट कितना है, दोनों का हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 21, ठीक है, सम ऑफ नंबर इज 10, देन व्हाट आर द टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से होंगे। अगर मुझे पता चलता है कि हाँ जी प्रोडक्ट इज 21 प्रोडक्ट के तो अपने पास में काफी सारे नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि साथ में कि सम इज 10, सम इज 10, दोनों को जब नंबरों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा 10, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 21। तो हमें यहाँ से दोनों को अगर मैं यूज करती हूँ, इन दैट केस मेरे नंबर क्या बन के आ रहा है 7 and 3। ओके, दैट मीन्स बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, S1 and S2 टुगेदर। सॉरी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास में बी, क्या है आपके पास S1 and S2 टुगेदर, ठीक है, हाँ जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि जब हम S1 और S2 दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, बट नीदर S1 अलोन और S2 अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बट दोनों अकेली अकेली सफिशिएंट नहीं है। ओके यस, क्लियर, क्योंकि अगर मान लो हम सिर्फ यही देखते हैं तो यहां से हमारे पास में नहीं आ रहा आंसर, सेकंड से कल्ले से आंसर नहीं बनेगा, दोनों को मिला के आंसर बनेगा। डन, यस, नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज द नंबर, नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, क्या स्टेटमेंट्स है, द सम ऑफ द टू डिजिट इज 8, सम क्या है 8 है, द रेशियो ऑफ टू डिजिट इज 1:3, 1:3। अब देखो अगर रेशियो 1:3 है, ठीक है, सम 8 है, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर ये x है तो ये 3x हो गया, 4x इज इक्वल टू 8x की वैल्यू होगी 2, दैट मीन्स कि हमारे पास में जो नंबर है, नंबर क्या बन गया आपके पास में 26 बन गया, दैट मीन्स कि बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वी कैन गिव द आंसर, सो फर्स्ट वन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। नाउ वी विल चेक फॉर द सेकंड, ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट से कल्ले से आंसर आ गया तो हमने उसको आगे नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर इज 12, जो दो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट 12 है, ठीक है, प्रोडक्ट 12 है, और साथ में क्या कह रहा है, द कोशेंट ऑफ टू डिजिट इज 3, और कोशेंट क्या है 3 है। तो अब देखो अगर हम प्रोडक्ट देखें तो 2 and 6, यहाँ पे 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 12, ठीक है, बट 4 and 3 का प्रोडक्ट भी 12 आता है, बट साथ में उसने क्या कहा, कोशेंट ऑफ टू डिजिट इज 3, व्हेन यू विल डिवाइड 6 by 2 यू विल गेट 3, दैट मीन्स कि यही आएगा, मीन्स कि जो सेकंड है, सिर्फ अगर हम सेकंड को देखते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स कि क्या आएगा आपके पास में, ईदर 1 और 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर, मीन्स कि सिर्फ अगर हम फर्स्ट को लेते हैं तो भी आंसर आ जाता है, सिर्फ हम सेकंड को लेते हैं तो भी आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, ईदर फर्स्ट और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, एक पॉजिटिव इंटीजर x इज डिविजिबल बाय 12, कह रहे डिविजिबल है 12 से। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिविजिबल है 12 से। नाउ देयर आर टू स्टेटमेंट्स, x इज डिविजिबल बाय 6, x इज डिविजिबल बाय 8। डन। अब देखो अगर मेरे पास में मैं अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करती हूँ किसका, 12 का, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हाँ जी, जो अपने पास में नंबर है, जो अपने पास में नंबर है, 12 कैसे बनेगा, हाँ जी 4 into 3, ठीक है, 4 into 3 मीन्स अगर इसके जो को प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे नंबर डिविजिबल होता है, इन दैट केस नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो इसके को प्राइम फैक्टर्स कौन बन रहे, 4 and 3। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 12 एंड ओनली देन we can give the answer कि the number is divisible by 12 or not। ओके, तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है x is divisible by 6,
x इज डिविजिबल बाय 6, अगर x 6 से डिविजिबल है, इन दैट केस उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, 3 से भी डिविजिबल है। ओके दूसरा देखो, x इज डिविजिबल बाय 8, x डिविजिबल है किससे? 8 से, 8 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस विल आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को यूज कर लेते हैं कि x इज डिविजिबल बाय 3 एंड x इज डिविजिबल बाय 12, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 12। Okay, that means we require both the statements to give the answer. So the option D, both first and second are necessary to give the answer. Okay, हाँ जी गाइज, अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस इजी हैं, आप कर सकते हो, आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सारे ठीक है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं ये नहीं कहती कि इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ जी प्रैक्टिस की जरूर जरूरत है। आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस के ऊपर तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ नंबर सिस्टम पे ही नहीं। अगर आपके नंबर सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम के कंसेप्ट भी क्लियर होने जरूरी ना, क्योंकि आज तो हमने नंबर सिस्टम ही डिस्कस किया, तो आपको नंबर सिस्टम के एक एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन ऑड, ठीक है, फ्रैक्शंस, सारा आपको क्लियर होना चाहिए। डन, तो आपको नंबर सिस्टम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो आप, एज वेल एज अगर आपको लगता है कि डाटा सफिशिएंसी के अंदर हमें, तो डाटा सफिशिएंसी के अंदर तो आपको सारे ही टॉपिक्स या तैयार करने, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी पे किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। मे बी आपके पास जो क्वेश्चन है वो स्पीड एंड डिस्टेंस पे आ जाए, आपके पास क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे आ जाए, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि नंबर सिस्टम के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अंदर मेन है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको नंबर सिस्टम का एक एक क्लियर होना चाहिए। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर अगेन। क्या है यहाँ पे आपके पास, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इज x, सॉरी 9, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 है। मान लो हमारे पास में 2 डिजिट्स हैं एक्स वाई, तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ से आपके पास में डिफरेंस गिवन है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स, कह रहा है जो सम है वो भी क्या है, 9 ही है। तो अब अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट को यूज कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास में दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 9, और y की वैल्यू क्या है आपके पास में 0। डन, तो यहाँ से आपके पास में क्या है कि अगर हम दोनों को यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। ओके, हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर पा रहे, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज अभिपीडिया आप लोगों के लिए, यस, अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल पे हाँ जी, देखिए ये अपना अभिपीडिया का पोर्टल है, ठीक है। आप इस पोर्टल पे आप अपनी सारी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सी सेट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, कंप्लीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, आईएएस के लिए, ठीक है। तो अगर हमने सी सेट के लिए प्रिपेयर करना है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे आपने तैयार करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपको नंबर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन गो टू नंबर सिस्टम। सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर आप सी सेट में जब जाओगे तो यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से देखिए आपके पास में पूरा पोर्टल अवेलेबल है, एक तरह से दिस इज द ट्रेजर फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ जी, आपको फ्री वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अवेलेबल है। हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, तो यहाँ से देखिए आप माइक्रो कोर्सेज पे जाएंगे। जब आप माइक्रो कोर्सेज पे जाते हो तो वहां पे देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी स्टूडेंट को, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली नंबर सिस्टम,
Okay, yes, then if you see all, in that case you get all the topics of CSET. अब यहाँ पे देखिए, पहले नंबर सिस्टम एक बार चेक कर लेते हैं. यस, ये देखिए नंबर सिस्टम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू विल गेट 7 क्लास लेक्चर्स, ठीक है, 7 स्टडी नोट्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ मुझे तो प्रैक्टिस की जरूरत है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आप इसको अनटिक कर देंगे, यू कैन कस्टमाइज, ठीक है. तो उस केस के अंदर कॉस्ट इसकी ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी, ठीक है. अब इसी तरह से अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरे कंसेप्ट्स में कहीं पे मुझे डाउट है, तो इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द क्लास लेक्चर्स, ठीक है. हाँ जी, आप इस दोनों को रिमूव कर सकते हो. ओके, यस, देयर इज ए प्रीव्यू ऑल्सो. यहाँ से आप प्रीव्यू ले सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है कि हाँ जी मुझे कैसे मिलेंगे क्वेश्चंस, कैसे मेरे पास मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे. तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे. ओके, यस. अब अगर हम बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी की, तो देखिए जब डाटा सफिशिएंसी अगर आप देखते हो तो डाटा सफिशिएंसी के लिए आपको अलग सिर्फ वीडियो नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, ठीक है. आपके पास एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड आ सकता है, टाइम एंड वर्क पे हो सकता है, एवरेज पे बेस्ड हो सकता है, आपके प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. तो यहाँ पे देखिए 186 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है. हाँ जी, तो ये जो है आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे. देखिए प्रीव्यू अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये आगे आपके पास में प्रीव्यू, यहाँ पे आपको टेस्ट्स मिल रहे हैं. देखिए अभी जो टेस्ट है, टेस्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट है, टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन ही चाहिए, ठीक है. तो आप इसको 10 सेलेक्ट करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपका जो टेस्ट है ऑटोमेटिकली एक 10 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट जनरेट हो जाएगा. तो इस तरह से आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है. हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपके पास में टेस्ट की फॉर्म में आएगा ये सारा. क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? अगर कोई भी डाउट आता है, देखो बात यह है कि कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हाँ जी YouTube पे सब कुछ मिलता है, Google पे सब कुछ मिलता है. मैं मानती हूँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है, बट क्या आपके पास इतना टाइम है कि हाँ जी मैं 50 जगह से डाटा सर्च करूँ, और कौन सा डाटा मेरे पास काम का? अगर पूरी दुकान भरी हुई है आपके पास में, तो आपको क्या पता कि आपके लिए काम का मटेरियल कौन सा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने जो डाटा रखा है वो सिर्फ CSET को माइंड में रखते हुए आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि हाँ जी CSET में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, CSET के लिए क्या कॉन्सेप्ट जरूरी है. ओके, यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे. हाँ जी, डेली लाइव क्लास होती है सभी स्टूडेंट्स ने. आज हमारी फर्स्ट लाइव क्लास थी, ठीक है. अभी डेली प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, सभी डेली आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाथ में मैं डिस्कस करूंगी. तो अभी सभी ने कोशिश करनी है कि लाइव क्लास के अंदर हो. मैं मानती हूँ कि जीएस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हमने टाइम जीएस पे देना है, बट CSET को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है. बट CSET, क्योंकि अगर आपका CSET रह गया, इन दैट केस फिर आप जीएस का क्या करोगे, ठीक है. अगर CSET ही है सिर्फ क्वालिफाइंग, बट कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वालिफाई भी नहीं हो पाता, ठीक है, चाहे उनका जीएस जितना मर्जी टॉप का हो. क्लियर? तो CSET पे भी फोकस करना. मैं इन कहती कि बहुत ज्यादा टाइम लगाओ आप CSET पे, बट मिनिमम 1 आवर तो डेली डिवोट करना है. ओके, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आई होप कि नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइव हो गया आप लोग मेरे साथ में. थैंक यू सो मच.